अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज यहाँ पर 8 तक तो हम पहले ही कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है 9a² माइनस a, और दूसरा आपके पास जो पोलिनोमियल है 6a² प्लस 2a। इसका एलसीएम जो है किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिख चुके हैं, तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों हमारे पास जो पोलिनोमियल है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहले 9a² माइनस b, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर b कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास 9a² रह जाएगा, b तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b कैंसिल हो तो हमारे पास 1 बच जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो ये 3a का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो a² माइनस b² चूँकि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a इंटू 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1। और यहाँ पर इस दूसरे को जब हम सॉल्व करके देखते हैं 6a² प्लस 2a, इसके अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, एक तो 2 3 जार 6, तो लिहाजा 2 भी कॉमन है और एक a भी, तो 2a, 2 3 जार 6, एक a यहाँ से यानी पावर में से 2 में से 1 निकालेंगे तो एक a रह जाएगा, यहाँ से 2a दोनों कैंसिल होगा तो 1, यानी इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम में होता क्या है, एचसीएफ तो चलो कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टी, इसमें आपके पास कॉमन फैक्टर भी होते हैं, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर भी होते हैं, लेकिन उससे भी आसान मेथड है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए आपको एक और मेथड भी बताएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन के फैक्टर में आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके लिए ट्रिक क्या है, चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एलसीएम जो फाइनल है। वैसे कॉमन यहाँ पर जिस तरह कॉमन फैक्टर की हमने बात की है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों के अंदर, वो 3a प्लस 1 है, 3a प्लस 1 जो यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। फिर उसके बाद नॉन कॉमन में आपके पास b है और ये b है और ये भी नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है 3a माइनस 1। तो ये हमारे पास अगर b को हम पहले लिख लें तो यहाँ पर इस a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो 3a² और 3 का भी स्क्वायर होगा, a का भी, तो 3 3 जार 9, a² माइनस 1, इस तरह ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और मेथड भी बता देते हैं। देखें इसके अंदर आपके पास जितने भी यहाँ पर ये आपके पास फैक्टर आ रहे हैं, इसका हम हाईएस्ट पावर लेंगे। अब यहाँ पर एक फैक्टर ये है, एक ये है, एक ये है और एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है 2a इंटू 3a प्लस 1, और यहाँ पर हमने नॉन कॉमन के अंदर 2a ये भी है, तो ये आपके पास 2ab इंटू 9a² माइनस 1, उस तरह ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक और मेथड ट्रिक भी बता दूँ यहाँ पर कि एलसीएम अब क्या होगा। एक तो ये मेथड, आप एक ये भी आपने देखना है एलसीएम। अब यहाँ पर इन दोनों में आपने सारे फैक्टर लेने हैं। यहाँ पर 2 चूँकि नहीं है, यहाँ पर 2 उसका हाईएस्ट पावर लेंगे तो वो 2 पावर यानी 1 ही होगा। उसके बाद एक ही बारी आती, a पावर 1 है, इधर भी आपके पास तो कॉमन है ही नहीं, तो यानी लिहाजा a पावर 1। फिर नेक्स्ट b की है, b की हाईएस्ट पावर आप लेंगे क्योंकि ये a भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, अगला फैक्टर b है, तो b पावर भी आपके पास 1 ही आता है। अगला फैक्टर आपके पास 3a प्लस 1 है और इधर भी है, तो इन दोनों में इसकी पावर भी 1, वो मैं ले लेता हूँ 3a प्लस 1। अगला जो आपके पास फैक्टर कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, लेकिन हम कॉमन और नॉन कॉमन को देखते ही नहीं, जितने भी फैक्टर आते हैं उसका क्या होगा, सिर्फ हाईएस्ट पावर होगा, तो लिहाजा 3a माइनस 1। इसमें यानी यहाँ पर जो मेथड है इसमें सिर्फ सारे फैक्टर आपने लिखने होते हैं, उसका हाईएस्ट पावर लिखना होता है, कॉमन और नॉन कॉमन की बात होती नहीं है। कॉमन और नॉन कॉमन वहाँ पर मैंने समझाया है। यहाँ पर ये जो है इसमें इधर भी आपने 2a जो है आगे लिखना था। तो अब आते हैं यहाँ पर 2ab
और चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 2ab इंटू 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास, इसमें अगर आप कॉमन और नॉन कॉमन के चक्कर में नहीं पड़ते, सिर्फ आपने सारे फैक्टर जो है वो लिखने होते हैं, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर को लेना होता है। अब ये भी मेथड है, इससे आप करना चाहें या इससे करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, दोनों से सोल्यूशन आपका ये सेम ही आता है। लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो ये है कि सारे फैक्टर आपने लेने हैं, सिर्फ उसकी हाईएस्ट पावर को देखना है। अगर यहाँ पर वो कॉमन आ रहे हैं फिर आपने सिर्फ, यानी यहाँ पर 2 बार आ रहा है या इधर 2 1 बार है तो आपने 2 पावर 2 लेना है, यानी हाईएस्ट पावर को लेना होता है एलसीएम में। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यूब और पी क्यूब क्यूब और माइनस पी क्यूब क्यूब। यहाँ पर अगर इसमें देख लें, एक तो p कॉमन है, p की सबसे छोटी पावर 1 और क्यूब की सबसे छोटी पावर वो भी 1। यहाँ से p की एक p कैंसिल करेंगे तो ये p स्क्वायर, क्यू तो हमारे पास इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर p कैंसिल और q की एक पावर कम करेंगे तो q स्क्वायर। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू इंटू एक बार प्लस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, और एक बार माइनस में। अब अगर इसको देखा जाए कि इसको आप किस तरीके से, इसमें पी की सबसे छोटी पावर वो पी पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 तो हम पी पावर 2 लेंगे, यहाँ पर क्यू पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 तो हम छोटी पावर लेंगे, यहाँ पर 5 में से 2 निकालेंगे तो पी क्यूब रह जाएगा, और क्यू स्क्वायर तो यहाँ पर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पी स्क्वायर तो कैंसिल होगा, और 5 में से 2 निकालेंगे तो 3। यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है। चूँकि आपके पास क्या होता है, जो आपके पास एलसीएम होता है, यानी कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन, या एक और तरीके से जिसमें सारे फैक्टर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद फैक्टराइज करें तो ए से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आपने फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी तो पी माइनस क्यू इंटू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी की जगह पी क्यू और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि एलसीएम हमारे पास होता क्या है, जितने भी आपके पास फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर देखें p पावर हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तो p पावर 2, q की भी हाईएस्ट पावर लेंगे 2, यहाँ पर p प्लस q, यहाँ पर अगर इसको हम लिख लें तो p प्लस q, हाईएस्ट पावर इसकी 1, यहाँ पर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये फैक्टर आएगा लाजमी साथ, अगर वो कॉमन है या नॉन कॉमन है। यहाँ पर इसकी भी पावर 1 हाईएस्ट पावर, और ये जो अगला आपके पास ये फैक्टर है इसकी भी पावर 1, यानी इसमें सारे फैक्टर हम लेते हैं और इसका हाईएस्ट पावर लेते होते हैं। कॉमन और नॉन कॉमन में शायद ये आपके से वो जो है ना मिसिंग हो सकती है, लेकिन इस मेथड के अंदर यानी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो आ रहा है, यहाँ पर अगर हम ले लें इसको तो ये किसकी इक्वल है, ये तो फार्मूला है, तो p प्लस क्यू इंटू ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। और दूसरी तरह से अगर इसको करना चाहें यानी कॉमन और नॉन कॉमन, तो उस तरह भी अगर आप देखेंगे तो यही आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। इसके अंदर y कॉमन है, चूँकि सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और यहाँ पर 1 रह जाएगा। और इसको अगर फार्मूला बनाना चाहें तो ये हम y इंटू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप करेंगे
तो ये हमारे पास इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2x + 1 और 2x - 1। यहाँ पर अगर इसको 2x² + x को इसमें x कॉमन आ जाएगा तो 2x + 1। अब चूँकि सारे फैक्टर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आते सारे फैक्टर हैं इस मेथड, जिस मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक x में ले लेता हूँ, x तो यहाँ पर नहीं है तो इसका हाईएस्ट पावर 1। फिर अगला है y, तो इसका भी हाईएस्ट पावर 1 ही आएगा। अगला टर्म 2x + 1 है, यहाँ पर भी 2x + 1 है तो इसकी भी पावर 1 है। नेक्स्ट टर्म अगला आपके पास जो फैक्टर है वो है 2x - 1, तो ये आ गया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास वापस इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर जिस तरह हमने लिखा था, यानी इसको ऐसा लिखा है तो दोबारा उस तरह लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फिर उसको लिखना मज़ीद लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 4x² - 1, ये भी उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखना चाहें या ये लिखना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, इसको बात एक ही है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। x² - x - 6, तो यहाँ पर हम इसकी पहले कर लेते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x² - x - 6 मिड टर्म ब्रेकिंग, फिर फैक्टराइजेशन अगर कर लें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 6x² आना चाहिए -6x²। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको कर लेते हैं x² माइनस अगर 3x प्लस अगर 2x कर लें तो 3 2 = 6 -6x² आ जाएगा, और इससे -6 अगर सॉल्व करें तो ये भी आ जाएगा। चूँकि मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है लिहाजा इसमें हमारे पास x कॉमन है, x - 3 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन तो x - 3, यहाँ पर सेम आना चाहिए और बाहर वालों को हम ऐड कर लेते हैं x + 2 x - 3। और इसी तरह जब इसको अगले को आप सॉल्व करेंगे x² + x - 2, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे -2x² होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x² यहाँ पर मैं लिख लूँ 2x - x - 2, तो ये हमारे पास -2x² आएगा। इससे वो सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, लिहाजा इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो x + 2 -1 कॉमन लेंगे तो x + 2, ये और ये सेम आना चाहिए। बाहर वालों को ऐड करेंगे x - 1 और x + 2, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास x² - 4x + 3। फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3x² आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस तरह इसको x² - 3x - x लिख लें तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x - +3x² आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4x आ जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ पर -1 तो x - 3 आ जाएगा। तो x - 1 और x - 3। अब आपने क्या करना है, ये जितने भी आपके पास सॉल्यूशन, एक ये आ रहा है, एक आपके पास ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इनका एलसीएम, तो एलसीएम आपने किस तरीके से लेना होता है, इसमें आपने देखना है x + 2 आपके पास एक फैक्टर है, यहाँ पर आपके पास नहीं है, तो एक तो x + 2 की हाईएस्ट पावर आप ले लें तो वो 1 ही है, यहाँ पर आपके पास नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अगला है आपके पास x - 3 है, तो x - 3 इधर भी है, 1 टाइम आया हुआ है, इधर भी x + 2 1 टाइम ही आया था, तो यहाँ पर x - 3 मैंने ले लिया। अगला जो तीसरा टर्म आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो हम पहले ले चुके हैं इसमें से, तो x - 1 का है, तो x - 1 यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर, तो मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पर x - 1 की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर है ही नहीं, जहाँ पर हो ही ना हो तो एक चीज़ की पावर 0 हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगला आ गया x - 1, इसके बाद x + 2 ये भी हम ले चुके हैं, यहाँ पर x - 1 ये तो हम ऑलरेडी, और x - 3 भी, तो ये तीनों आपके पास आ जाते हैं। अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए
और तरतीब में आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं LCM। इसको पहले x-1 और x+2, या एक और बात, अगर आप यहाँ पर और तरीके से LCM लिखना चाहें कॉमन और नॉन कॉमन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉमन इसके अंदर क्या है। सब के अंदर x-3, सब का इसमें कोई कॉमन तो आपके पास नहीं है। नॉन कॉमन में ये सारे आ जाएंगे, तो ये भी आपके पास नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, और x+, ये तीन ही फैक्टर आ गए। और तीनों, चूँकि तीनों के अंदर तो कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर ही बनते हैं। या दूसरी तरीके से निकालना चाहें तो उस तरह भी आपके पास यही आएगा। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। m⁻6 - 1 इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर फार्मूला बनाना चाहें तो m⁻3/2 लिख सकते हैं। a² - b² का अगर फार्मूला बनाना चाहें तो तब भी, या a³ - b³ का भी बना सकते हैं। एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। हमारे पास a + b × a - b, a + b × a - b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पर दोबारा से अगर फार्मूला बनाना चाहें तो b कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म q प्लस सेकंड टर्म a³ + b³, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म q माइनस सेकंड टर्म q, a³ - b³। इन दोनों फार्मूलाज को अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये a + b × a² - ab। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -m, और 1 का अगर b², 1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर a - b तो m-1, और एक बार यहाँ पर m² + ab, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो +m, और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1। इस तरह ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। मज़ीद इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, m⁻6 - 1 ही है हमारे पास यहाँ पर। अब आगे अगर इसको सॉल्व करके दूसरे को देख लेते हैं। ये तो पहले था। अगर m⁻4 - 1 को अगर देख लें तो m⁻4 - 1 इसको अगर फार्मूला बनाना चाहें तो पावर 2 माइनस और a² - b², एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो दोबारा से अगर इसके ऊपर हम फार्मूला इसको बनाना चाहें तो कर सकते हैं। इसको a² - b² का फार्मूला बनाना चाहें तो ये बन सकता है। यहाँ पर एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर m³ - 1, m³ - 1, यहाँ पर अगर लिखें तो m³ - 1³ a³ - b³ का फार्मूला, तो ये आपके पास a - b × a² + ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो m ही आएगा, प्लस अगले का 1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही आएगा। अब इन के अंदर से आपने LCM यानी कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन को देखना है। तो यहाँ पर देखें कितने फैक्टर आपके पास आते हैं। यहाँ पर m-1 है, m² + m+1 है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, m² + 1 है, m+1 और m-1 है। नेक्स्ट आपके पास जो अगले यहाँ पर आते हैं वो क्या है, m+1 है, m-1 है, m² - m-1 है और m² + m+1 है। तो यहाँ पर देखो इस तरह इसको आपने, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहले m+1 को। देखिए यहाँ पर ये 1 टाइम आया हुआ है, m+1 होल स्क्वायर है, आगे तो दोबारा तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो m+1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं भी है, तो लिहाजा हमारे पास m+1 यानी पावर 1। एक बार तो मैं इसको लिख लेता हूँ पावर 1, अगले बार m-1 भी है, m-1 यहाँ पर इसका पावर 1 है। यहाँ पर अब आते हैं तो इसमें भी आपके पास पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो एक में m-1 ले लेता हूँ। अगला जो टर्म लेना है यहाँ पर इसी में से m² - m, या ये प्लस वाले को m² + m+1, ये 1 टाइम है। यहाँ पर आपके पास तो नहीं है, यहाँ पर m² + m+1 यानी एक पावर यानी हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है। आगे आपने माइनस वाले को देखना है,
तो नेक्स्ट एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन, इसका पावर अगर वन हम कर लें, वैसे भी पावर वन ही है, तो यहाँ पर तो ये नहीं आया हुआ, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको भी हम ले लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन। आगे कोई और टर्म आप देख लें कि वो आया हो, तो वो मेरे ख़्याल में सिर्फ यही है, एम स्क्वायर प्लस वन ये है, और ये तकरीबन ये सारे हो गए हैं, यहाँ पर भी ये सारे हो गए हैं, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि कोई फार्मूला बन जाए। अगर ये एम प्लस, ये चलो मैं एम स्क्वायर प्लस वन को पहले ही लिख लेता हूँ, ये शायद किसी के साथ फार्मूला बने या ना बने। तो एम प्लस वन, अगर ये प्लस है तो इसके साथ माइनस वाला यानी हम लिखेंगे, तो वो इसके साथ फार्मूला इसका बन जाएगा। यहाँ पर यह ख्याल करना है कि ये जो फार्मूला आप एम प्लस वन यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन और ए बी माइनस ए बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ इन तीनों में एक टर्म के साथ मिड वाले के साथ माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ पर एम प्लस वन लिख लेते हैं, तो माइनस वाला किसके अंदर है, ये वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, फिर ये माइनस वाला तो एम माइनस वन, तो इसके साथ सारे प्लस वाले ये आएंगे, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। तो ये हमारे पास चूँकि फार्मूला है ये दोनों, तो लिहाजा एम स्क्वायर प्लस वन जो है यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब यानी एम स्क्वायर और प्लस वन, वन का क्यूब वन ही है, तो लिहाजा ये आ जाएगा, और यहाँ से यानी एम क्यूब माइनस वन, वन का क्यूब, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी एम पावर 3 है, तो स्क्वायर करेंगे एम पावर 6 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी तो आपके पास वन, अगर इस वन का स्क्वायर भी करेंगे तो यही, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अगर इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इन दोनों में से एक्स कॉमन लें, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक एक्स रह जाएगा प्लस 2, और यहाँ से माइनस वन कॉमन ले तो एक्स प्लस 2 रह जाएगा। बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, इनमें से एक ले लेते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस पर लगाना चाहें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा, एक बार इसको एक्स प्लस वन और एक बार एक्स माइनस वन और एक्स प्लस 2। मज़ीद इसको करना चाहें तो क्योंकि यहाँ पर ये चेंज है, वरना हम एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कर लेते, तो यही लिखेंगे। नेक्स्ट वन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पर अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन एक्स माइनस, यहाँ पर इसको माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अगर कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 2, यहाँ पर 1 कॉमन है तो एक्स माइनस 2, ये और ये इसकी चेकिंग है। बाहर वालों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसमें से आपने एक को ले लिया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, तो एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम, चूँकि हमारे पास एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर आप देखें एक्स प्लस वन आपके पास एक फैक्टर आया हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर भी एक्स प्लस वन, लेकिन वन टाइम ही आ रहा है, और यहाँ पर अगर न भी हो तो कोई बात नहीं, तो एक्स प्लस वन हमारे पास कितने टाइम आया हुआ है, 1 टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर अगला जो है एक्स माइनस वन कितनी बार आया हुआ है, एक्स माइनस वन, तो इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो एक्स माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो एक्स प्लस 2, यहाँ पर इसका पावर 1 है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर 1 टाइम, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 यानी पावर 1 हम यानी ये हमने ले लिया। नेक्स्ट आप देख लें कि आपके पास आगे कौन सा जो है ना फैक्टर, ये 3-4 तरह की फैक्टर आ रहे हैं, एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर तो आपके पास नहीं है और यहाँ पर आपके पास है, तो पावर 1 ही होगा, एक्स माइनस 2 होल पावर 1।
यहाँ पर अगर इसको फार्मूला बनाना चाहें तो कर सकते हैं फार्मूले के मुताबिक अगर लिखना चाहें तो इसको अगर हम a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर और b का 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। तो लिहाजा दिस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि क्या आता है, एक्स इंटू एक्स एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ पर देखें एक्स पावर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। तो लिहाजा ये हमारे पास एक्स पावर 4, तो ये -4 और ये -1 -5 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास इसका आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वन ये हमारे पास इसका आ गया LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं और उसको लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, अगर इसको फैक्टराइजेशन इसकी करना चाहें तो इस तरीके से -20 आना चाहिए इससे और प्लस 5x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम लिख लें 5x माइनस 4x माइनस 20, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें -20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास x आ जाएगा। इसमें से x कॉमन है तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ पर ये और ये सेम आ गया। इनमें से हम एक ले लेते हैं x प्लस 5 और यहाँ पर बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 24x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 4s आपके पास होते हैं, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस अगर आप 6 और माइनस 4x प्लस 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 6 24 माइनस माइनस प्लस 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर माइनस प्लस करेंगे तो -10x ये आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से इसको आपने इस तरीके से सॉल्व किया। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा। ये और ये सेम आ गया, तो लिहाजा x माइनस 6 इसमें से एक ले लेते हैं और बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। तो देखें -30 आना चाहिए एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करें तो -x। तो यहाँ पर 6 5 30 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और अगर 5x माइनस 30, -6 से 5x निकालेंगे तो दोबारा -6 ही आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -30 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, ये और ये सेम आ गया। तो इनमें से हम एक ले लेते हैं और बाहर वालों को ऐड कर लें। अब ये जितना आपके पास बना तो LCM सारे फैक्टर्स को हम ले लेते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर को। पहले आपके पास x प्लस 5 है, तो x माइनस 4 है, मर्जी करें ये लेकें तो ये हमारे पास x प्लस 1 यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी 1 टाइम, तो x प्लस यानी 5 यानी ज़्यादा बार ये किस फैक्टराइजेशन में यानी 1 टाइम आया हुआ है। तो हमने 1 टाइम जो हाईएस्ट इसकी जो पावर होती है जिस फैक्टराइजेशन में ज़्यादा बार, अगर 2 बार आया है तो 2 बार लिख लें, अगर 1 टाइम आया है तो 1 टाइम। आगे x माइनस 4 1 टाइम आया हुआ है, इधर भी 1 टाइम, इधर 1 टाइम भी नहीं है, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा बार ये 1 टाइम आया हुआ है। अगला जो इससे डिफरेंट है वो है x माइनस 6 है, यहाँ पर ऊपर तो नहीं है, यहाँ पर 1 टाइम आया हुआ है, तो लिहाजा x माइनस 6 यानी ये 1 टाइम आपके पास आ गया। आगे x माइनस 4 हमारे पास हो चुका है और आगे x प्लस 5 भी हमारे पास हो चुका है। उसको हमने ये 3 तरह के ही आपके पास फैक्टर आए हुए हैं और यही हमारे पास इसके क्या हैं, ये सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद अगला एक्सरसाइज जो है 4.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।